गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गोसाई श्री विठलनाथ। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए थे, 7 पत्नियां थी घर में। लेकिन वो 8वें पुत्र के रूप में, अब 8वां तो नहीं कहेंगे, पहले पुत्र के रूप में ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे, ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। बड़ी लीलाएं गोसाई श्री विठलनाथ जी की हमने कथा में सुनाई है। तो ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे, सब लोग ध्यान से सुनना। तो एक बार एक मनहारन को उन्होंने अपने घर भेज दिया, बोले हमारी 7 बहू हैं, जाओ उनको चूड़ी पहना दो, जैसी उनकी रुचि हो वैसी। मनहारन आई, किसी ने लाल चूड़ी पहनी, किसी ने हरी चूड़ी पहनी, किसी ने, सबने पहनी जैसी जिनकी योग्यता। 7 बहुएं पहन के चली गई। इतने में छोटी सी लाली आई और उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे केवल हमें भी पहनाओ। तो मनहारन बोली, अरे तू कौन की लाली है? बोले मैं लाली तो बरसाने क्यों, पर गोसाई विठलनाथ जी की मैं भी बहू हूं, 8वीं बहू हूं। और 8वीं नहीं, ये सबरी दूसरे से 8वें तक मैं पहली बहू हूं गोसाई जी की। और छोटी सी बोले बहू बहू, तो मनहारन को तो बड़ी उस पर मतलब करुणता आवे, उसको ऐसे गले लगाने का मन करे। अरे लाली तू तो बड़ी सुंदर है, तेरो ब्याह है क्या? बोले हाँ मेरा ब्याह है क्या। अच्छा तेरो पति कहाँ है? और पति मंदिर में पुजवार हो है अपने यहाँ पे पति मंदिर में ठाड़ो है। और उसकी बात सुन, छोटे बालापन की बात पर विश्वास, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। भागवत जी में श्री यशोदा मैया को बालक ठाकुर जी की सच्चाई बताते हैं, लेकिन यशोदा मैया मानती नहीं, क्योंकि बालकों की बात पर भरोसा कम होता है। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये बालक ही हैं जो झूठ नहीं बोलते। हम बड़ों पे भरोसा कर लेते हैं, पर बड़े झूठ बोलते, बालक झूठ नहीं बोलते, क्योंकि बालकों का स्वभाव सीधा होता है ना, तोतली वाणी होती मीठ, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर बालक झूठ नहीं बोलते। मोह चूड़ी पहनाओ, तो मनहारन ने तो चूड़ी पहना दी, और श्री किशोरी जी के रूप माधुरी को देख करके वो तो इतनी प्रसन्न हो गए। लौट करके गोसाई जी के पास गए। गोसाई जी बोले पहनाया ही चूड़ी? बोले हाँ। कितना पैसा भयो तेरो? बोले महाराज 7 तो बड़े बड़े हाथ है और 8 वो छोटे छोटे हाथ है, तो 7 हाथन के तो पूरे पूरे पैसा लगेंगे, लेकिन 8वें हाथ के आधे पैसा लगेंगे। बोले 8वीं कौन? 7 ही बहू है हमारे घर में। अरे नेक्स्ट इसी एक लाली ऐसी गदमदरासी, ऐसी ऐसी मीठी मीठी वाणी में बोल रही, वाह को चूड़ी पहना के आई मैं। गोसाई जी बोले जन कौन की छोरी है पहनाया है, हम पे थोप रही है, हम हमारे घर में कोई लाली ना है, हमारे घर में 7 बहू है बस। अरे गोसाई जी मुझको पैसा को लोभ नहीं है, मैं तो वास्तविकता बता रही हूं। आपके घर में छोटी सी लाली आई, वो चूड़ी पहन के गई है। आप भले ही मुझको 7 बहुओं ने कोई पैसा दो, 8वीं को मत दो, पर मैं आपको बता रही हूं कि मैं 8 को पहना के आई हूं, एक छोटी सी लाली भी आती। गोसाई जी बोले नहीं मैं 7 को ही पैसा दूंगा। आप 7 को दो, लेकिन मैं तो सच बताऊंगी। गोसाई जी ने उसको पैसा 7 बहुओं के हाथ के दे दिए। लौट करके घर गए, अपनी बहुओं से बोले तुम सबने चूड़ी पहन ली थी? बोले हाँ। कोई छोटी सी लाली भी आई थी? बोले नहीं और तो कोई नहीं आया, हमने ही पहनी है। बोले वही तो मैं उसको बोला कि हमारे घर में तो कोई है नहीं, कौन पहनाया आई तू? गोसाई जी जैसे ही अपने कक्ष में गए तो रोज रात्रि में मानसी में प्रवेश करते थे, मतलब नेत्र बंद करके मानसी भाव में ठाकुर जी को सेज पर पढ़ाते थे, और सेज पर पढ़ा करके मानो वहीं ठाकुर जी को कुछ लोरी सुनाते या पंखा झलते अपने मनोभाव में। गोसाई जी ने जैसे ही मनोभाव में प्रवेश किया, इतने में क्या देखते हैं, ठाकुर जी उदास बैठे हैं और किशोरी जी के नेत्रों में अश्रुबिंद है। गोसाई जी बोले जय जय, कहां है गो? आप इतने उदास काहे को? श्री जी ये आपके नेत्र में अश्रुबिंद क्यों? कहां है गो? मैंने कोई अपराध किया या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो? किशोरी जी बोली आप बस इनको लाला मानो, अपनो इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे, इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दिया? आज हमारे घर मनहारन चूड़ी पहनावे आई, सबरी बहुओं ने चूड़ी पहनी, मैं भी आ घर की बहू क्योंकि आपके लाला हैं, मैं चूड़ी पहनवे गई तो आपने मेरे बट की चूड़ी को पैसा ही नहीं दियो। गोसाई जी तो भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए, बोले हे श्री जी, हे श्यामा जी मुझको क्षमा कर दो। बोले नहीं आप तो इन्हीं को लाला मानो, पर इन लाला की सर्वस्व हम हैं, आप हमको बेटे, हमको अपनी बहू ना मानो। गोसाई जी आधी रात में ही गए, मनहारन को दुगना पैसा दे के आए और आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे, श्री जी से याचना करने लगे। ये बात हमने क्यों बताई? आपने तो संबंध माना, आपने मान लीजिए ठाकुर जी को अपना भाई माना, तो ठाकुर जी को भाई मानते ही ठाकुर जी के जितने संबंधी हैं वे भी सब आपके हैं। फिर किशोरी जी आपको अपना देवरी मानेंगी क्यों? आप ठाकुर जी को अपना भैया मानते हो, आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो श्री जी आपको अपना सास ससुरी मानेंगी, बोले कि ये इनके बेटा है तो हम इनकी बहू हैं। और केवल श्री जी नहीं, फिर बलराम जी भी आपसे संबंध मानेंगे, मधुमंगल श्रीदामा भी संबंध मांगेंगे, यशोदानंद बाबा भी संबंध मानेंगे। इसलिए संबंध या तो ठाकुर जी से बनाना नहीं, और बनाओ तो उसका निर्वहन कीजिएगा।
फिर महाराज वृंदावन से जो व्यक्ति आवे ना, उसको उसी संबंध से देखिएगा कि ठाकुर जी हमारे भैया हैं या हमारे ठाकुर जी के गामते आए हैं तो ये भी हमारे बड़े भैया हैं। एक बार मैं बता रहा था कहीं कथा में, कोई ठाकुर जी को जीजा जी मानता होगा, किशोरी जी को बहन मानता है, ठाकुर जी को जीजा जी मानता है। हम वृंदावन से आए, उस सभा में सब लोग बैठे थे, कोई बोले महाराज जी की जय हो, कोई बोले गुरु जी की जय हो, एक बोला जीजा जी की जय हो। मैंने कहा भैया कौन सा सालो आयो हमारो, बिना भ्या की सारो बन गो। बोले आपको ना भयो लेकिन आपके भैया को तो है गो, श्री जी मेरी बहन है, ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और आप उनके गांव के तो आप भी जीजा जी। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया। तो संबंध, भक्ति में 3 सूत्रों का ध्यान रखना, विश्वास, संबंध और तीसरा है समर्पण। ठाकुर जी के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? फिर चाहे एक बार ठाकुर जी के हो गए, फिर चाहे जीवन में जो हो, सब प्रसाद है, सब कुछ स्वीकार करो। प्रसाद का नियम होता है, मंदिर में मिलने के बाद अगर हाथ से गिर जाए तो पृथ्वी से उठा करके भी पालो, प्रसाद छोड़ा नहीं जाता। ठाकुर जी को एक बार जीवन में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, फिर जीवन में चाहे जो आवे वो सब प्रसाद है, सब स्वीकार करो। चाहे ठोकर आवे, चाहे चढ़ोतरी आवे, चाहे गिरावट आवे, चाहे किसी के संबंध आवे, चाहे संबंध टूटे, सबको प्रसाद मानो और सबको स्वीकार करो। विश्वास, संबंध और समर्पण। युधिष्ठिर के चित्त में विश्वास नहीं है। ठाकुर जी लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु देवी सामने खड़ी है और मृत्यु को कह दिया है जब तक मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी ना कर लूं आना नहीं मेरे पास। मृत्यु देवी ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले ठाकुर जी मेरे सामने खड़े होंगे, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करूंगा, उनको देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मृत्यु देवी बोली ठाकुर जी तो द्वारिका जा रहे हैं। बोले चाहे अब द्वारिका जाके लौट के आना पड़े तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। भीष्म पितामह बोले जरूर श्याम सुंदर आ रहे हैं। अरे देखो तो, तभी क्या देखते हैं, 500 पांडवों को लिए खूब सारे योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, सबको संग लेकर के श्री द्वारिकाधीश रणभूमि में भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो, पर मृत्यु पीड़ा के रूप में भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, लेकिन अंतिम क्षण भीष्म पितामह जैसे हो। स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं उनके सामने। भीष्म पितामह के सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। पितामह के नेत्र सजल हो गए। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। रोते हुए युधिष्ठिर को देख करके पंच धर्मों का ज्ञान उपदेश किया पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? यहां पर पंच धर्म भी जो भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें कौन कौन से धर्म है? दान धर्म, राजधर्म, दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मन, समास व्यास योग्यता। ये पंच धर्म बताए गए। यहां पर भी स्त्रियों को ही समझाया गया। बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य उत्तर दिया। मैंने कहा भैया देखो, जब मां बाजार जाती है ना और उसके 2 बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो मां क्या कहती है, तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है। ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले, इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल मां के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति 4 धाम यात्रा पर जाता था तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे
क्यों? 4 धाम यात्रा पे जा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण 2 चीजों से घटते हैं। 2 व्रत सर्वोपरि माने गए हैं और इन 2 चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना और दूसरा बोलना। इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत इनका प्रावधान है। जब आप अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक पूरा दिन जब आप अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। इसलिए कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत होता है, वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन ना करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। एक दिन ना खा के जो उसकी आयु बची वो दे देती है। इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए और भाई लोगों को इस बात का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो तुमको समझा रहे हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, तुमको समझना चाहिए, पति के पांव छुआ करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, ससुराल में ऐसे रहो। इसके ताने बार बार जो माताओं के ऊपर कसते हैं भाई लोग, ये गलत है। उनके लिए धर्म में प्रावधान बताया गया, उनको समझाने का, संभालने का निर्णय दिया गया, उनको दायित्व दिया जाता है। आप ज्यादा चढ़ करके मत बोला कीजिए कि देखो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझ रही है, उनको करने दीजिए। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर किसी दिन मां ने कोई व्रत ऐसा कर लिया ना कि इनका सर्वनाश हो जाए, तो उनके व्रत से हो भी जाएगा। उनका व्रत लगता है। कोई मां ऐसा करना नहीं, तो करेंगी नहीं, अच्छा है सब। अच्छा, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, कलयुग है। पत्नी पति को काट पीट के ड्रम में भर देती है। आप लोग तो हंस गए इस बात पर ये कितनी कितनी चिंता की बात है। कुछ दिन बाद पति ने भी एक पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया। भैया हम आपसे एक प्रार्थना करें, संग ना रहना वो मत रहो, लेकिन ये सब मत करो। ये राक्षस प्रवृत्ति ये कैसी आप लोग प्रकट कर रहे हैं संसार के लोग। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो और खतरनाक समय दिखेगा हम लोगों को आगे चल करके। इसलिए जो शास्त्र आज्ञा करते हैं उनको स्वीकार करो, उनको मानो, उनको करने का प्रयास करो। 5 धर्मों का वर्णन किया श्री भीष्म पितामह ने, और 5 धर्मों का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह पांडवों से, अब तुम लोग हटो, मुझे मेरा काम करने दो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवद्वा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं। विष्णु पितामह भगवान से क्या कह रहे हैं? हे नाथ, मेरे विचारधाराओं की इति शब्द का प्रयोग किसी वाक्य की पूर्णता पर किया जाता है, लेकिन भीष्म पितामह की ऐसी स्तुति है जिसका प्रारंभ ही इति शब्द से होता है। मानो भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मैंने कौरवों का संग किया, मैंने कौरवों का साथ दिया, और भी जो भी कुछ मैंने किया, सबकी इति, सबका विश्राम। अब मेरी मति कैसी होगी? बोले वितृष्णा। अब इसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं पर इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाएं सदा जवान बनी रहती हैं। व्यक्ति के हाथ शिथिल हो जाते हैं, पैर शिथिल हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन खाने की, भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। बल्कि 70 वर्ष की उम्र के बाद तो इच्छाएं और ज्यादा प्रबल होती हैं, लेकिन उस समय इंद्रियां काम नहीं करती। उस समय गोलगप्पा कोई खा रहा होता है तो 70 वर्ष के बाद मन तो बहुत होता है कि हम भी खाएं, दांत ही नहीं है। कोई बालक दौड़ता है तो 70 वर्ष के बाद इच्छा होती है हम भी दौड़ें, पर चल नहीं सकते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे आज तक के जीवन की समस्त विचारधाराओं की इति, और अब मेरी मति कैसी हो गई है? बोले वितृष्णा। अब इसमें कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसी तृष्णा रहित अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। समझ में आई कोई बात? अगर आप संसारी इच्छाओं से युक्त हो और तब ठाकुर जी को समर्पित होते हो, वो श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सर्व इच्छाओं से शून्य हो चुका हूं। आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जैसे आप चाहो वैसे मेरा जीवन बना लीजिए। मैं सब कुछ सहने को, करने को, भोगने को तैयार हूं। इसको कहते हैं भक्त जीवन। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। भीष्म पितामह
अब ये पूरी स्तुति तो बहुत विस्तृत हो जाएगी, हम थोड़ी सी बात कह देते हैं। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, मैं प्राण त्यागने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह तुमने तो ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, फिर बेटी कहां से हो गई तुम्हारी? भीष्म पितामह कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति को आपने एक बेटी दी है, और उस बेटी का नाम क्या है? मति। ये कुंवारी है। इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बेटी कैसी है? मति रूपी बेटी कुंवारी है। इसको पसंद तो बहुत आते हैं, पर टिकती कहीं नहीं है। कभी जबलपुर का धुआंधार घाट बहुत अच्छा लगने लग जाता है, तो हर शनिवार को पहुंच जाते हैं वहीं पे, और फिर कुछ दिन हर शनिवार जाते जाते 2-4 शनिवारों के बाद अब मन भर जाता है इसका, फिर ये दूसरी जगह ढूंढती है, तब ये बेड़ा घाट चुन लेती है वहां। अब मैं तो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मंच से, पर मती तो बहुत बहुत जगह भ्रमण करती है। कभी इसको गोलगप्पे अच्छे लगने लगते हैं तो वही पाती है, कभी इसको बड़ा पाव बढ़िया लगता है तो वो पाती है, कभी इसको पिज्जा अच्छा लगता है वो पाती है, कभी इसको दही बड़ा अच्छा लगता है तो वो पाती है। एक जगह स्थिरता नहीं है। कभी इसको कोई देश अच्छा लगता है, कोई शहर अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कभी कोई गांव की सुंदरी भा जाती है, उससे ब्याह करने के लिए माता पिता के पास जाता, हमारा ब्याह करा दो इसी से, और फिर ब्याह होने के 2-3 वर्ष बाद फिर इस मती का मन भर जाता है, फिर कोई और प्रिय लगने लगता है, और फिर सर्वनाश की ओर ले जाती है। हमारा ब्याह भी हो जाएगा, हमारा जीवन भी प्रारंभ करा देगी, हमको सब जगह ढकेल देगी, लेकिन खुद कुंवारी रहती है, कहीं एक जगह टिकती नहीं है ये मती। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी इस कुंवारी मती का आपसे ब्याह करना चाहता हूं, आप इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये मती पूरी दुनिया में घूम करके स्थिर नहीं होगी। एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं, एक बार वहां लग गई तो वहां से ये कभी नहीं हटती है, ये उन्हीं की हो जाती है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन, फिर चित अनंत ना भटक्यो मेरो मन, फिर चित अनंत ना, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर। अगर मैं इस विषय पर कथाएं सुनाने लग जाऊं कि किस किस की एक छवि पर ही ठाकुर जी में अटक गया, तो 7 दिन की अलग से कथा हो जाएगी। रसखान एक बार देखा है केवल, और एक बार भी केवल चित्र में देखा था रसखान में। रसखान को रूप देखने का लोभ था, सुंदर रूप देखता था। एक बालक उसको इतना भाग्या, रोज उसको लेके चला जाता था अपने साथ। एक दिन ब्रज से कोई गए, उन्होंने कहा, तुम रोज इस बालक को ले जाते हो, उसके माता पिता इतनी चिंता करते हैं। रसखान बोले, तो शाम को छोड़ भी तो जाता हूं, मुझे उसका रूप अच्छा लगता है, पूरे दिन देखता हूं, ये जैसे हंसता है, जैसे बोलता है, जैसे चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो ब्रजवासी, अच्छा तो तुमने अभी नंद नंदन नहीं देखे? रसखान बोला, कौन है नंद नंदन? बोले, हमारे ब्रज के नंद जी को लाला, तुमने अभी उसकी छवि नहीं देखी? रसखान बोला, कोई भी हो, मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से ज्यादा सुंदर नहीं होगा। तो ब्रजवासी जोर से हंसने लगा, वही तो बात है, अभी तुमने देखा नहीं उसको। रसखान बोला, कैसे दिखेगा? बोले, रुको मैं थोड़ी सी छवि दिखाता हूं। अपने झोला में से एक चित्रपट निकाला ठाकुर जी का, हाथ में मक्खन लिए ठाकुर जी, 2 दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश मुखमंडल पर आ रहे हैं, ऊपर सुंदर जूड़ा बना रखा है, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सांवले सांवला स्वरूप है, गुलाबी गुलाबी गाल है, मधुर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर छवि उन महापुरुष के पास थी। वो छवि दिखाई, देखो ये है नंद जी को लाला। छवि देखते ही रसखान तो बौरा गया। बोले, सच में ये बालक है? कहां पर है? बोले, वृंदावन में। उसी समय सब छोड़ करके वृंदावन चले गए, और सबसे जाके कहने लगे, कैसे मिलेंगे वो ठाकुर जी? किसी ने कहा कंठी माला पहनो, रसखान कंठी पहन के रहने लगेगा। किसी ने कहा तिलक लगाओ, रसखान तिलक लगा के रहने लगे। किसी ने कहा सत्संग में आता है वो, तो वृंदावन में जितने सत्संग होते सब में जाते। किसी ने कहा यमुना स्नान से मिलेंगे, भिक्षायाटन से मिलेंगे, मधुकरी से मिलेंगे, जो 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 बताता सब करता रसखान। और एक दिन आहा, रसखान बैठे हैं यमुना जी के तट पर। एक जगह वर्णन आता है कि रसखान कंठी गले में कैसे पहनते थे। हम लोग तो गले में पहनते हैं, गले में भी पहनते थे, कानों में भी पहनते थे, हाथ में भी पहनते थे, इधर भी पहनते थे, एक बड़ी कंठी कमर पे भी पहनते थे। किसी ने उनसे कहा, रसखान इतनी कंठी क्यों पहनते हो? बोले, मैंने सुना है ये तुलसी की माला पहनने से कृष्ण मिलते हैं। अब मैं तो मिलेच्छ हूं, पता नहीं एक माला से मेरे पर कृपा होगी कि नहीं, मैं तो पूरे अंग में पहन ली है कि मुझे मिल जाए एक बार। और एक दिन श्याम सुंदर त्रिभंग लली स्वरूप धारण करके रसखान के सन्मुख प्रकट हो गए। वो छवि देखते ही हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, मुखमंडल बोल नहीं पा रहा है। और तभी वृंदावन में
एक अद्भुत प्रेम लक्षण भक्ति वाले श्री रसखान का प्रादुर्भाव हुआ। एक क्षण, एक छवि यदि दिख जाए, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये मति कुंवारी है, और ये मति, आज की भाषा में कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, ये मति जो है ना, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। ये एक की नहीं हो सकती, सबकी होती है, कभी इसकी, कभी उसकी, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कोई भोजन वस्तु प्रिय, कभी कोई स्थान प्रिय, कभी कोई व्यक्ति प्रिय। हमारा शरीर एक बार को एक का हो जाता, पर मति एक की नहीं होती। मति तो केवल और केवल श्याम सुंदर की हो सकती है। इसलिए आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, संसार की इति और इस मति को मैं आपको प्रदान करता हूं, मेरी इस कुंवारी बेटी मति से आप ब्याह कर लो। भगवान बोले, भैया मति से पूछ तो लो उसको हम अच्छे लगते हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम ददाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेर तिरस्तु मेन वद्य। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं, जब ठाकुर जी ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारी मति को हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, एक बार मति से पूछ लो, तो भीष्म पितामह हंसने लगे और हंस करके बोले, आप और अच्छे किसको नहीं लगते ये बताओ। अरे महाभारत युद्ध में कौरव जब अर्जुन को बाण मारने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाते थे ना, तो आपको देख करके कभी कभी उनके हाथ पर कांपने लगते थे। इतने सुकोमल रथ के सारथी बैठे, हम अर्जुन को कैसे बाण मारे। आधी से ज्यादा बार तो अर्जुन इसलिए बच गया क्योंकि आगे आप बैठे थे। आपके रूप लावण्य को देख करके किसी के अंदर शत्रुता ही नहीं आती आपके प्रति। हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ये लाला बन के आयो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी है संसार के ऊपर कि तुम लाला ही बन के आए। कहीं तुम लाली बन के आए होते तो जन कहा करते संसार में। अब अवकाश तो नहीं है और ना स्थान है, नहीं तो ठाकुर जी की हम सखी लीला सुनाते, जहां ठाकुर जी सखी बन के घूमते हैं। और जब ठाकुर जी सखी बन के आते हैं ना, पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर मोहित करने वाली किशोरी जी भी ठाकुर जी को सखी रूप में देख के मोहित हो जाते हैं। कितने सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी। हम तो अपने ठाकुर जी को भी सखी बनाते हैं। राधाष्टमी वाले दिन हमारे लाला चूड़ामणि पहनते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं, सुंदर लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सखी बन के घूमते हैं। अलग विषय है, कभी कहीं और सुनाएंगे। आप किसको प्रिय नहीं हो नाथ, आप सर्वप्रिय हो। अरे आपसे शत्रुता करने वाले भी इसलिए शत्रुता करते हैं कि शत्रुता के कारण आपके सामने खड़े होने का अवसर मिलेगा, और जितनी देर आपसे लड़ाई करेंगे आपको देखने का अवसर तो मिल जाएगा, इसलिए शत्रुता करते हैं कई। तो भीष्म पितामह स्वयं, भगवान ने पूछा पितामह से कि आप पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे, कौरवों के पक्ष में क्यों गए। तो पितामह कहते हैं कि नाथ, कौरवों के पक्ष में या तो आपके दाएं खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के लिए तो विपक्ष ही चाहिए था, इसलिए मैं कौरवों के पास गया ताकि आपको देख सकूं। ऐसी छवि है श्याम सुंदर की। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय होते ही भीष्म पितामह ने भगवत दर्शन करते करते अपने प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे भगवान द्वारिका गए, यहां उत्तरा ने परीक्षित बालक को जन्म दिया। ठाकुर जी उस बालक का दर्शन देने के लिए भी पधारे। तत्पश्चात विदुर जी महाराज ने आकर के गांधारी को और सबको ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात अर्जुन द्वारिका गए और कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए, तो युधिष्ठिर जी को अपशकुन का अनुभव होने लगा। और तभी देखते हैं कि द्वार पर अर्जुन आकर के बैठा है, उसके सिर पर मुकुट नहीं है, कवच नहीं है। युधिष्ठिर ने जाकर के पूछा, तुम द्वारिका गए थे, महीनों बाद लौट करके आए और तुम्हारी स्थिति देख करके ऐसा लगता है कहीं युद्ध हुआ, कुछ हुआ, क्या बात है अर्जुन, सब ठीक है? तब अर्जुन ने बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिण ये न मे पहितम तेजो देव विस्मापनम। जिन श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग महाभारत युद्ध जीते हैं, वो श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके यहां से चले गए। श्री कृष्ण लीला संवरण करके चले गए, यह सुनकर के पांडव मौन हो गए और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके वन वन बड़कल वेश धारण करके वन की ओर स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित राज्यपात संभाल रहे हैं और ये पांडव सब वन को स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित महाराज धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में राज शासन संभाल रहे हैं। उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण करके देखना चाहा, जिसके कारण मती में कलयुग का निवास हो गया। कलयुग को पंच स्थान प्रदान किए थे, द्यूतम पानम श्रेयः सूना।
और पुनः याचना करने पर पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभु। कथाक्रम बहुत है, इसलिए ध्यान से सब लोग सुनो। इधर देखो, सावधानी से बैठो। जुए में कलयुग का निवास है, मदिरा पान में कलयुग का निवास है। और मदिरा पान ही नहीं, जिह्वा पर हर उस वस्तु को धारण करना जो जिह्वा के लिए नहीं है, उन सब में कलयुग है। केवल खाने पीने की वस्तु नहीं है महाराज। ये जो बात बात पर लोग गालियां देते हैं ना, ये इसमें भी कलयुग का निवास है। ये भी मद्यपान के समान पाप लगाएगा। आप अपनी जिह्वा को इतना अपवित्र नहीं कर सकते। द्यूतम पानम, पर स्त्री पर पुरुष संग में भी कलयुग का निवास है। सुना, हिंसा में कलयुग का निवास है। विवाद कलेश में कई लोगों की बड़ी रुचि होती है। लड़ाई झगड़ा करने के लिए वे लोग तत्पर खड़े रहते हैं, कैसे भी लड़े हम, उसमें भी कलयुग का निवास है। और पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करने पर 5वां स्थान दिया, अनीति से कमाया गया धन। क्योंकि धन में तो ठाकुर जी का निवास भी है, तो अनीति से जो धन कमाते हैं उसमें कलयुग का निवास है। 5 जगह सावधानी रखिए। जुआ मत खेलिए, मद्यपान मत कीजिए, अशुद्ध वस्तुओं का सेवन मत कीजिए, विवाह के उपरांत एक पत्नी व्रत एक पति व्रत धारण कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, विवाद जैसे शुरू होने वाला हो हाथ जोड़ करके प्रस्थान करते चलिए। और अंतिम, बिना मेहनत के धन मत कमाओ, थोड़ा श्रम तो किया कीजिए। आजकल आपको पता कलयुग में लोगों की बुद्धि विकृत क्यों हो रही है? घर बैठ के धन कमाने की योजनाएं सोचते रहते हैं, हमें कुछ करना ना पड़े, पैसा आता रहे। प्रॉपर्टी है, किराए पे चढ़ा दो, उससे पैसा आता रहेगा। वो है, उसको वहां दे दो, पैसा आता रहेगा। किराए पर देने से पैसा कमाना बुरा तो नहीं है, पर हमारा ऐसा मंतव्य, उसमें आपने श्रम तो कुछ किया नहीं। लोग कहते श्रम नहीं किया, हमने खरीदा था, इतना करोड़ का खरीदा, श्रम नहीं है। अरे तो उसमें क्या मेहनत हुई आपसे? तो फिर ऐसा क्या करना है? तो बोले किराए का जो ये पैसा आता है, या फिर ये स्टॉक मार्केट में लोग लगे रहते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें कोई मेहनत तो होती नहीं है, पैसा आता है, ऐसे धन को सेवा में लगाओ। अपने प्रयोग में जितना हो सके कम लो। जो बिना परिश्रम का धन है उससे असहायों की सेवा करो, गौ सेवा करो, सनातन धर्म के कुछ प्रकल्पों की सेवा करो, अनाथ बालकों की सेवा करो, उस सेवा में लगाओ। अब एक एक चीज का स्पष्टीकरण करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग यूं कहते हैं तो महाराज जी लूट मार करके भी कमा के अगर सेवा में लगा दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी से लूट के लगा दिया जाए, ऐसा करना नहीं है। सीधी बात है कि पड़े पड़े जो कमाई हो रही है ना, उससे विकृति आती है, इसलिए उसको सेवा में प्रयोग करो। इस प्रकार 5 स्थान प्रदान किए। राजा परीक्षित स्वयं आखेट को वन में गए, शमिक ऋषि के आश्रम गए। ऋषि के आश्रम जाकर के धैर्यता का प्रमाण देना चाहिए, लेकिन कलयुग जब आपके चित्त पर हावी होता है तो सबसे पहला प्रहार आपके धैर्य को नष्ट करता है। लिख लीजिएगा कहीं पर, अगर किसी व्यक्ति में धैर्य नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उस पर कलयुग का प्रभाव है। धैर्य जानते हैं? पेशेंस, सब्र, ये जिसके चित्त में नहीं है, बहुत ज्यादा उतावला रहता है किसी भी चीज में, समझ जाना कलयुग का प्रभाव है उसके ऊपर। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, धैर्यता का अगर हमारे चित्त में धैर्य है तो इसका मतलब है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। एक प्रकार से ये समझ लीजिए जैसे कोविड वायरस फैला था, जिनको वैक्सीन लगी थी उनको वायरस फैलने के चांसेस कम थे, ठीक वैसे ही धैर्य रूपी वैक्सीन जिसको लगी हुई है, कलयुग का प्रभाव उस पर कम पड़ेगा। इसलिए धैर्यता जीवन में लाओ। धैर्यता कहां से आएगी? संत सेवा से आएगी, दीनता से आएगी, सत्संग से आएगी। धैर्य। राजा परीक्षित पर जब कलयुग का प्रभाव हुआ, राजा परीक्षित स्वयं धैर्य खो बैठे और शमिक ऋषि के आश्रम जाकर के जल की याचना की, परंतु त्रातक समाधि में बैठे शमिक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो एक मृतक सर्प अपने बाण से उठा के उनके गले में डाल दिया। ये जानकर के कि पाखंड कर रहे हैं, तुम्हारे द्वार पर एक छत्र सम्राट आया और तुम अभी भी ध्यान में बैठे हो। ये कलयुग का दूसरा प्रभाव है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, धैर्य को नष्ट करेगा। दूसरा, सब में कितना भी गुणवान व्यक्ति आ जाए उसमें भी अवगुण ही दिखने लग जाए, ये कलयुग का प्रभाव है। यहां पर शमिक ऋषि के आश्रम पर आकर के उनकी समाधि को समाधि ना जान करके पाखंड देख रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने इस दृश्य को देख करके नदी में स्नान कर रहे शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जब ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित को मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। लौट करके आए, पिता की समाधि जैसी टूटी, पुत्र को रोते हुए देखा, पूछा तुम क्यों रो रहे हो? आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। पिता ने उतार करके फेंक दिया। लेकिन श्रृंगी बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैंने भी उसको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, उसको सबक सिखाया है। यह बात सुनकर के शमिक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। अपने पुत्र को समझाने लगे कि भाई किसी की गलती पर उसको डांटना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए।
मृत्यु दंड दे दिया, ये उचित नहीं है। अपने गौरमुख शिष्य से कहा जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के 7 दिन शेष हैं। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुकुट उतार चुके थे, कलयुग का प्रभाव थोड़ा धीमा हो चुका। अच्छा, कलयुग का एक बात और है, आपसे गलत करवा देगा और गलत करवाने के बाद फिर आत्मग्लानि करवाएगा। बाद में आप रोते रहोगे, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने आवेश में आके कर दिया, मैंने क्रोध में आके कर दिया, मैं उस समय आपे से बाहर हो गया। ये आवेश, आपे से बाहर होना, ये सब कलयुग का प्रमाण है कि वो आपके ऊपर हावी है। आपका वश अपने ऊपर नहीं है, इसका मतलब किसके ऊपर वश है? कलयुग आपको वशीकरण करके बैठा है। इसलिए भैया सत्संग नित्य किया करो, नाम जप नित्य किया करो, ठाकुर जी की सेवा नित्य किया करो, उत्तम श्लोकों का नित्य चिंतन किया करो, नहीं तो कलयुग आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके संपूर्ण भाव को अपने वश में कर लेगा। राजा परीक्षित जैसे ही सुना 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर चले गए। संतों से जाकर के पूछने लगे, म्रियमाण व्यक्ति जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। और तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर परीक्षित के प्रश्न, सुखदेव जी का प्रत्युत्तर, सब कुछ अद्भुत है, पर सबको हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। और इसके उत्तर में अब यहां से 2 स्कंद से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। एक बात सुनिएगा, इसका विस्तार मैं ज्यादा नहीं करूंगा, पर गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे दे, जो शंका का समाधान कर दे, ये सब तो है ही, पर इस वाक्य से लगता गुरु कौन? जो प्रश्न करना सिखा दे, वो गुरु है। हमें प्रश्न करना नहीं आता, हम कुछ भी पूछते हैं। प्रश्न कैसा होना चाहिए, कई बार आपकी जिज्ञासा और आपकी प्रतिक्रिया बता देती कि आप कैसे गुरुजनों के संग में रहे हो। गुरु सिखाते हैं, केवल दीक्षा लेनी नहीं होती है, दिशा लो अपने गुरु से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मुक्ति की याचना का प्रश्न यदि लोक हित के लिए तुम पूछ रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अपने लिए पूछ रहे हो, पर्सनली अपने लिए अगर पूछा है तो तुम्हारा प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले, 7 दिन में मरने का श्राप मुझको लगा है, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। पर आप कह रहे हो कृतो लोक हितम नृपः, सबके हित के लिए तुमने ये प्रश्न अच्छा किया, पर अपने लिए तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? मेरे लिए क्यों ये अच्छा नहीं, उचित नहीं है? तब राजा परीक्षित को शुक्राचार्य जी समझाते हैं, बोले परीक्षित, तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन पहले किया। भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में आए थे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को तुमसे कोई उम्मीद है, इसीलिए तो तुम्हारी रक्षा की। लेकिन तुम क्या मांग रहे हो? मुक्ति। वही मुक्ति जो रावण को भी मिल चुकी है, वही मुक्ति जो कंस को भी मिली है, पूतना को भी मिली है, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, राक्षसों को भी मुक्ति मिली है। वही मुक्ति एक वो बालक मांग रहा है जिसकी मातृ गर्भ में भगवान ने जाके रक्षा की। अरे भाई, आप दुल्हा हो, हमारी बात सुनना। आप दुल्हा हो तो आपकी शादी में आपके लिए स्पेशल डाइनिंग टेबल लगेगी, उस पर बढ़िया आपको परोस के खिलाया जाएगा। दुल्हा को यूं थोड़ी कह दिया, ले भाई टेबल लो, हाथ में प्लेट लो, बफे लगा, अपने आप सब्जी ले लेके खाते रहो। कभी दुल्हा अपने आप अपनी शादी में सब्जी ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, भैया नान बना के दो जल्दी। दुल्हा कोई खुद खाता है क्या? नहीं, वो तो दुल्हा है, एक स्थान पर बैठता है, वहां परोसने वाले आते हैं, चारों तरफ उसके ससुराल पक्ष के लोग बैठ जाते हैं, कोई रसगुल्ला खिलाता है, कोई गुलाब जामुन खिलाता है, जीजा जी बोलो आ, फिर उसको खिलाते हैं। जीजा की तो मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए सब तुमको आदर देते हैं, तुमको खिलाते हैं। कितना सुंदर। देखो, हम आज के बच्चों को समझ आए ऐसे उदाहरण देते हैं, कोई अन्यथा मत लेना। शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, तुम परीक्षित हो, पांडवों के वंशधर, तुम परीक्षित हो जिसकी गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं। तुम वही मुक्ति मांग रहे हो जो रावण को भी मिल गई है, जो कंस को भी मिली है, जो पूतना, इन राक्षस जिन्होंने भगवान से बैर किया, इनको जो मुक्ति मिली वही मुक्ति तुम भी मांग रहे हो। तुम में और उनमें अंतर क्या? उन्होंने बैर करके मुक्ति प्राप्त की और तुम कथा सुन के मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो परीक्षित ने कहा, तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अपने 7 दिनों को कैसे सार्थक करूं? तब शुक्राचार्य जी समझाते हैं, परीक्षित, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। संसार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। उसके बाद जब भगवत दर्शन होता है उसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन तुम मुक्ति मत मांगो, तुम भक्ति मांगो। भक्ति का मतलब क्या? बोले जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में ठाकुर जी का दर्शन। तुम भक्ति की याचना करो। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती है, मुक्ति दानी न गर्जती, गर्जना करती है मुक्ति देने की।
लेकिन एक बात हमारी सुनेंगे, मुक्ति की गर्जना उन लोगों के लिए करती है जो संसार से पीड़ित हैं, जो विषय भाव से पीड़ित हैं, जो संसार में लगे हुए, वे यदि कथा में आते तो उनको मुक्ति। लेकिन जिनके चित्त में प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति भक्ति है, श्रीमद् भागवत जी उनको प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। बाकियों को तो मुक्ति देकर के भगवत दर्शन होता है, पर प्रेम लक्षणा भक्ति जिनको प्राप्त होती है उनको जीते जी भगवत दर्शन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रत्यक्ष उपस्थित अवस्था में राम जी का दर्शन किया, मीराबाई ने उपस्थित अवस्था में ठाकुर जी का दर्शन किया, सूरदास जी ने बिना नेत्रों के उपस्थित अवस्था में दर्शन किया, और हम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, ताकि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे और उससे पहले, मृत्यु से पहले तुमको भगवत साक्षात्कार हो जाए, ऐसा मांगो। लंबे भाव में समझाया, पूरा द्वितीय स्कंद इसी भाव में ही लगा दिया समझाने में कि तुम मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, समीचीनम वच्चो भगवान, आपने मेरी अब भावनाओं को सुदृढ़ कर दिया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे ठाकुर जी की भक्ति मार्ग का दर्शन कराओ, मुझे भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब हम कई प्रसंगों को स्पर्श मात्र करेंगे और उनके सूक्ष्म सूक्ष्म भाव कहते हुए नंदोत्सव तक ले जानी है कथा, सब कहेंगे, आप लोग सावधानी से एक एक भाव सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना एवं चतुश्लोकी भागवत का ठाकुर जी के द्वारा गायन करके ब्रह्मा जी को प्रदान करना, ये सब विषय सुनाए गए। उद्धव विदुर जी की भेंट होती है वृंदावन में, और वहां विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे भगवत दर्शन करना है। उद्धव जी कहते हैं ठाकुर जी तो लीला प्रस्थान कर गए, पर अंतिम समय में ठाकुर जी ने जो भागवत धर्म सुनाया, उस भागवत धर्म को आपको सुनाने की आज्ञा ठाकुर जी मैत्री मुनि को दे गए, आप वहां जाओ। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम हरिद्वार आते हैं और श्री मैत्री मुनि विदुर जी को भागवत धर्म सुनाते हैं। विदुर जी महाराज कई प्रश्न करते हैं और मैत्री मुनि उनको उत्तर देते हैं। एक बहुत सुंदर प्रश्न श्री विदुर जी महाराज करते हैं मैत्री मुनि से, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। मैत्री मुनि से श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, एक एक शब्द सुनो। विदुर जी महाराज कहते हैं कि भगवान, संसार में हर व्यक्ति कर्म कर रहा है सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतना कर्म करने के बाद भी नते सुखम वान्यदुपारमं वा, उसके जीवन में सुख नहीं है। आप लोग बताओ, इतना परिश्रम यहां सब लोग करते होंगे, जो भी बैठे हैं सब श्रम परिश्रम करते ही हैं, सुख है ना? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे समझ में आ गई आपको, है? पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है? बताओ, हमको चलना पड़ता है, ये पैडल मारती पहुंच जाता है। साइकिल वाले को लगता है स्कूटर वाला अच्छा है, स्कूटर वाले को लगता है बाइक वाला अच्छा है, बाइक वाले को लगता है एसी गाड़ी में बैठने वाला अच्छा, एसी गाड़ी वाले को लगता है बड़ी गाड़ी वाला अच्छा, पैर लंबे हो जाते हैं उसमें, बड़ी गाड़ी वाले को लगता है महंगी गाड़ी वाला अच्छा, महंगी गाड़ी वाले को लगता है हवाई जहाज वाला अच्छा है, हवाई जहाज वालों हेलीकॉप्टर वाला अच्छा, हेलीकॉप्टर वाले को लगता है हवाई जहाज वाला अच्छा, और हवाई जहाज वाले को लगता है 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को अपने परिवार के संग बैठ के झोंपड़ी में पाने वाले कितने सुखी हैं। हमारे ऊपर कितनी चिंता है, डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गई है, डॉक्टर ने कहा है छिलका वाली दाल से रूखी रोटी खाया करो, हवाई जहाज है तो क्या हो गया, 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं लेकिन खा ही नहीं सकते। ये गांव में रहने वाले कितने सुखी हैं, गैया का दूध काटते हैं, ताजा ताजा दूध पीते हैं, हल चलाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त रहते हैं। हर किसी को हर कोई सुखी लगता है। आज हम जब नर्मदा जी के तट पर गए तो हम जिस तट पर गए, गौ बछड़ा ये हाँ, वहां गए, हमें था कि वहां भी भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहां भी भीड़ थी, और वहां तो ऐसी भीड़ महाराज, 3-4 मैया तो हमारे सामने बच्ची डूबते डूबते, एक हमारे पंडित जी कूदे, उनको बच्चा ने बाल पकड़ के निकाल के लाए, ऐसी गहरी। मैंने किया आज हो जाती गंगा सप्तमी, नर्मदा जी में ही विलीन हो जाती, बच गए बेचारे। तो जब वहां घाट पे अब लोग बाग नहाते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, सब इतना करते हैं, हमने कही भाई कोई रास्ता होता सामने जाते, जो सामने वाला घाट है। तो फिर हमको एक व्यक्ति बोले वहीं, महाराज जी जब आप सामने जाओगे ना तो आपको लगेगा यही वाला घाट अच्छा था, यहीं आते, यहीं पर सीढ़ियां थी, यहीं पर बैठने की व्यवस्था, ये बोले हमको सबको ऐसा ही लगता है कि वो घाट अच्छा है, वहां से देखने में लगेगा नहीं वही अच्छा था। तब मन में आया कि ये तो संसार में भी होता है,
आप लोगों को लगता होगा ये वक्ता जी बहुत बढ़िया है, कुछ करते धरते हैं नहीं, 4 बजे आते हैं मंच पे, 2-2.5 घंटा 3 घंटा प्रवचन करके चले जाते हैं, सब इनको पूछते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, भेज देते हैं। अब आपको क्या बताएं हमारे जीवन में और क्या क्या चलता है। कितने लोग हमको गाली देते हैं, इतने प्रेम करने वाले हैं तो इतने शत्रु भी हैं। कितने लोगों को प्रसन्न करने का भाव रखना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत दिक्कतें होती हैं। यहां तो फिर भी हम बहुत अवकाश में, कई जगह तो सोने को ही नहीं मिलता। आप लोगों को लगता है हमको लगता है ये कितने खुश हैं, कुछ नहीं, बेचारे आ जाते हैं 3 बजे कथा सुनते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, अपना काम धंधा देखते हैं। पर आप लोग जानो ना कितने, कोई झूठ बोल के आया घर पर, कोई काम का बहाना लगा के आया, कोई मंदिर का बहाना लगा के आया, कोई रिक्शा में चढ़ के आया। यहां तो ऑटो भी नहीं आते। हमें तो यही लगता है कि इतनी संख्या में जबलपुर से लोग जिन पर गाड़ी साधन नहीं, वो कैसे आते होंगे, यहां तक तो कोई साधन भी नहीं है, फिर भी आप लोग आ रहे हो। तो सबको लगता है वो सुखी हैं, पर भैया तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि भजन नहीं करते हैं वही दुखी हैं। हरि भजन करने वाले देखो सदा मस्त रहेंगे, सदा प्रसन्न रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, खूब आनंद में रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। पर जिनके जीवन में हरि नहीं है